नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। प्रिंसिपल को नहीं थी भनक, उसके शिष्य के सिर पर सवार थी शैतानी सनक। मंसूबे थे उसके खतरनाक, साथ लाया था वो हथियार। प्रिंसिपल जब गए बाथरूम, पीछे से चला दी बंदूक, स्कूटी लेकर हुआ फरार। मच गया हाहाकार। गुरु शिष्य का रिश्ता विश्वास सम्मान पर आधारित होता है। गुरु मार्गदर्शन करता है, जबकि शिष्य विनम्रता, खुलेपन और आत्म साक्षात्कार की सच्ची इच्छा के साथ शिक्षाओं को ग्रहण करता है। ये रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश के छतरपुर में कलयुगी शिष्य ने कलंकित कर दिया है। धमोरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की स्कूल के ही बाथरूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप 12वीं के 2 छात्रों पर लगा है, जो नाबालिग बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद मुख्य आरोपी की मूवमेंट स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना बाथरूम गए थे, वहीं पीछे से आकर आरोपी छात्र ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान प्रिंसिपल को 2 गोलियां लगी और मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम धमोरा है, वहाँ के विद्यालय में घटना हुई है, जहाँ पर 2 छात्रों के द्वारा आचार्य की गोली मारी गई है। और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है। ये जो स्कूल का कैंपस है और मेन रोड है, उसके बीच में जो बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ पर ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र को किसी बात को लेकर प्रिंसिपल ने डांटा, तो छात्र ने प्रिंसिपल से झगड़ा शुरू कर दिया। आरोपी छात्र कट्टा लेकर आया था, जिसे देखकर प्रिंसिपल बचने के लिए बाथरूम में घुस गए। वहीं पीछे से आकर आरोपी छात्र ने उन पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली मारने के बाद छात्र बाथरूम से बाहर निकला और प्रिंसिपल के कमरे में गया, जहां से प्रिंसिपल की स्कूटी की चाबी लेकर उसे भी लूट कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मुख्य आरोपी तेजी से बाहर निकलता है। उसके पीछे डरी हुई 2 छात्राएं भी निकलती हैं। हत्या के बाद आरोपी खुशी मनाता है, वो नाचता दिखता है जैसे उसने कोई बहुत महान काम किया हो। प्रिंसिपल की हत्या के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर कई बातें भी सामने आ रही हैं। आरोप है कि वो पहले भी स्कूल में कट्टा लेकर आता था। लड़कियों को परेशान करने का भी उस पर आरोप है, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल ने उसके परिवार वालों से की थी, जिस वजह से आरोपी छात्र प्रिंसिपल से नाराज था। इसमें 2 आरोपी हैं अभी जो प्राथमिक तौर पर सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और फिर जैसे तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई। इसमें कुछ फुटेज मिले हैं, जैसा आप बता रहे हैं विवाद का, उस पर पूरा हम चेक कर रहे हैं। इसमें हम पूरी जाँच कर रहे हैं कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे ये घटना हुई। प्रिंसिपल के छोटे भाई राजेंद्र सक्सेना ने स्कूल स्टाफ में से किसी के साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कूल का गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन वारदात के समय खुला था। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि कोई भी एंट्री करे, कोई भी चला जाए। प्रिंसिपल के भाई ने सवाल उठाते हुए पूछा कि ये कैसे संभव है, स्कूल में क्लास चल रही है, टीचर मौजूद हैं और किसी ने ये पूरी वारदात नहीं देखी। प्रिंसिपल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने साजिश वाले एंगल की भी जांच करने का आश्वासन दिया है, लेकिन गुरु की हत्या का आरोप छात्र पर लगने के बाद इलाके में चर्चा है कि
क्योंकि इस वारदात ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। एक शिष्य को प्रिंसिपल ने शैतानी राह पर चलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक नहीं पाया और इसी कोशिश में उसे शिष्य ने जान ले ली, जिसे वो सही राह दिखा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिसे वो समझता था यार, वही निकला गद्दार। रात में लगती थी बैठकी, होती थी बातें तमाम, फिर हुआ एक दिन विवाद। उसी दिन खिंच गई दुश्मनी की तलवार। दोस्त ने दरिंदगी की हद कर दी पार, सिर में गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट। 5 दिसंबर की रात वाराणसी में खूनी खेल खेला गया। लोडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हेलूपुर इलाके में यह हत्या फिल्म स्टाइल में हुई थी। लोडर को घेरकर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। उसके बाद चिल्लाते हुए हत्यारे फरार हो गए। वारदात की सूचना पर भेलूपुर पुलिस ने खून से लथपथ हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की हत्या की सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसी दौरान सूचना पर रोते बिलखते परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच चुके थे। हमको तो आगे आदमी आके बताया, तब हमने उठे। अच्छा नाम लेके बुलाने लगा कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तब हम लोग धड़बड़ा के निकले। अच्छा तब लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखे तो खून गिरा था, गिरा था 10-11 बजे। लड़का वही गाड़ी चला था। सगड़ी चलाते हैं ये सगड़ी। मामला कुछ नहीं, हम लोग को आइडिया नहीं है, जब तक जो है छानबीन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग को आवाज़ पता चला है। अच्छा हाँ, कि गोली का जो कितने है बजे की ये करीब 11 बजे की समथिंग, जो 5-10 मिनट आगे पीछे का जो भी है। अच्छा विवाद आगे तिरमोहानी में गली में, जो अब कैमरा में की रिकॉर्डिंग में 5 से 6 लोग दिख रहे हैं। पहले से अब हम लोग को कोई आइडिया नहीं है जो है कि इन लोग में आपस, क्योंकि सब एक ही साथ के ही हैं, ग्रुप के ही हैं सब। उनके 3 बच्चे, एक लड़का है 2 लड़की है। रिकॉर्डिंग में सब मिला है, चेहरा तो नहीं है, छानबीन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और लोगों से पूछताछ भी शुरू की, जिसके बाद पता चला कि सिगरेट और शराब के लिए विवाद हुआ। इसमें युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सुदामापुर का रहने वाला सुरेश राजभर लोडर चलाता था और काम से वापस लौटकर मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ देर रात तक बैठता था। उनके साथ शराब सिगरेट भी पीता था। हर दिन की तरह 5 दिसंबर को भी वो करीब 10 लोगों के साथ घर से 50 मीटर दूर बैठा था। इसी दौरान आपस में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। फिर सब ने मिलकर सुरेश को पहले पीटा, फिर सुरेश की कनपटी में सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसके सीने में 2 गोलियां मारी गई। फिर हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सभी हमलावर उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक जांच में ये भी पता चला है कि विवाद पहली बार नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले भी इसी तरह का विवाद हुआ था, जिसके बाद दोस्ती में दुश्मनी की तलवार खिंच गई थी। ये थाना बेलूपुर अंतर्गत खोजवा चौकी जो एरिया है, इसमें देर रात्रि अभी गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाने पे जब स्थानीय पुलिस पहुंची है तो पता चला है कि जो सुरेश राजभर हैं, ये अभी प्रथम दृष्टया अपने 4-5 दोस्तों के साथ आए थे यहीं गली में, और यहीं कुछ बातचीत हुई है दोस्तों के साथ, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ पे गली में मिली है। अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि दोस्तों के साथ कुछ नोकझोंक हुई है, कहासुनी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। सभी के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। दोस्त जो लोग हैं वो फरार हो गए हैं, उनसे अभी पता किया जा रहा है। आसपास के रहने वाले हैं सब, और स्थानीय लोगों द्वारा भी, इनके परिजनों द्वारा भी यही बताया गया है कि ये जो दोस्त थे इन्हीं के साथ थे, और जस्ट 50 मीटर पे इनका मकान है, वहीं पे आवाज़ सुनाई दी थी गोली चलने की। अभी प्रथम दृष्टया इनके दोस्तों की तस्दीक किया जा रहा है कहाँ पे हैं और अभी कहाँ गए हैं। लगभग 3 राउंड गोलियां चली हैं।
जिस युवक की हत्या हुई है उसके 2 बेटे और 1 बेटी है जो अपने पिता की राह देख रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्यों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस हत्या के बाद लोग सकते में हैं क्योंकि आरोपी वही लोग हैं जिनके साथ युवक हर दिन बैठकी करता था, सुख दुख की बातें साझा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंपनी का कैश वो करता था कलेक्ट, उस पर थी डकैतों की भी नजर। शैतानों ने बनाया एक घातक प्लान, कैश लूटा, गला घोटा, फिर हो गए फरार। जांच में पुलिस को मिला एक सुराग, फिर शैतानों तक पहुंच गया कानून का हाथ। दिल्ली का प्रशांत बिहार इलाका, जहां दिन में चहल पहल रहती है, बाजारों में भीड़ उमड़ती है। 4 दिसंबर को भरी दोपहरी कुछ ऐसा ही माहौल था। तभी शैतानों की दस्तक होती है। वो ऐसा कोहराम मचाते हैं कि सनसनी फैल जाती है। थाने में फोन की घंटी बजती है, जिसे उठाने वाले पुलिस कर्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जल्दी आइए, कुछ बदमाशों ने एक शख्स का गला घोटकर 22 लाख लूट लिया है। पुलिस वाले आनन फानन में मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि राजीव कुमार शाह, जो बैंक में 22 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था, उसे रोककर बदमाशों ने उसका गला घोटा, फिर पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो ई-कॉमर्स कंपनियों के स्टोर से कैश कलेक्ट करता है। दिन में वो 6-7 स्टोर से कैश लेता है और उसे जमा करवाता है। हर दिन की तरह वो इस बार भी कैश कलेक्ट कर रहा था। आखिरी स्टोर से पैसे लेकर जब वो जा रहा था, तब 4-5 लड़कों ने उसे रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जांच के लिए कई टीमों का गठन कर दिया, जिसमें से एक टीम को सीसीटीवी देखने की जिम्मेदारी दी गई। इसी टीम ने सीसीटीवी देखते हुए एक आरोपी आफ्ताब की पहचान कर ली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शुरू में हमें था कि ये कोई नॉन एंगल निकलेगा या कुछ हो सकता है, या नॉन नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई किसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर कोई कंपनी में काम करता है जिसने मुखबरी की हो। उसमें वही सिद्ध पाया गया कि जब हमारे स्टाफ ने लोकल राजापुर गांव के 2 लड़के आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्ताब और विकास। तो जब वो पता लगा वही सेम लड़का जो है ये विकास, ये पिछले स्टोर जो लास्ट स्टोर था प्रशांत बिहार वाला, उसके ये वहीं पे इसकी रेकी कर रहा था। जैसे ये वहाँ से निकला, इसने उनको कॉल किया कि ये यहाँ से निकल गया। तो इस बेस पे हमने इनको आइडेंटिफाई किया। इसमें फिर हमें कुल 5 आरोपी पता लगे, 5 को हमने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया था, उससे शक था कि इसमें हो ना हो कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो राजीव कुमार शाह की हर मूवमेंट के बारे में अच्छी तरह जानता है। पुलिस इसी आधार पर जांच कर रही थी कि कोई पीड़ित को ट्रैक कर रहा था, और जब उसने आखिरी स्टोर से पैसा कलेक्ट किया तो उस पर आरोपियों ने धावा बोल दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आफ्ताब के अलावा राजपुरा गांव के एक और लड़के विकास की भी पहचान कर ली। उसके बाद लूट में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके पास से 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिया। पुलिस का यह एक्शन इतना फास्ट था कि आरोपियों को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। 5 हमने गिरफ्तार कर लिए, उनकी सबकी हमने जो लूटी हुई रकम है हमने बरामदी कर ली। इसमें हमारी जो टीम बनी थी, एसीपी प्रशांत बिहार, लाल साहब, एसीपी हमारे ट्रेनिंग और एसएचओ प्रशांत बिहार सिकंदर खादी साहब की लीडरशिप में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। विदिन उसको 1 डे ही हमने इसको पूरे केस की गुत्थी रिजॉल्व कर दी। पुलिस ने लूट में शामिल 5 आरोपियों को तो पकड़ा ही, उनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई 3 बाइकें भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब, विकास, ऋतिक और नवल का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि राजपुरा गांव के रहने वाले संजय की पुरानी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट मिली। आफ्ताब और विकास प्रशांत बिहार के ही एक ई-कॉमर्स स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ऋतिक भी डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो इन तीनों को राजीव की मूवमेंट के बारे में पता था कि कब और किधर से कैश लेकर वो निकलता है। पुलिस की मुस्तैदी से शैतान सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुलिस का नहीं है इन्हें कोई डर, वारदातों को बेधड़क दे रहे हैं अंजाम। पुलिस को मिलता है जब कोई सुराग, तब बचाव में करते हैं प्राण घातक प्रहार। ईरानी गैंग में है महिलाओं की भी भागीदारी, तभी तो पुलिस भी बन जाती है बेचारी। मुंबई में भी हुआ कुछ ऐसा ही हाल, गिरफ्तारी से बचने के लिए कर दिया पथराव। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की एक टीम पर कुख्यात ईरानी गैंग ने हमला कर दिया। हमले की तस्वीरें डराने वाली हैं, जिन्हें देखने के बाद ईरानी गैंग एक बार फिर से चर्चा में आ गया। बुधवार रात करीब 9:30 बजे मुंबई पुलिस एक आपराधिक मामले में फरार आरोपी सोनू लाला ईरानी को पकड़ने के लिए अंबेवली गई थी। पुलिस ने जैसे ही उसे हिरासत में लिया, उसके तुरंत बाद महिलाओं समेत गैंग के सदस्य एक्टिव हो गए और अंबेवली रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक पुलिस अधिकारी और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। पत्थरबाजी की इस घटना में रेलवे की टिकट बुकिंग ऑफिस समेत रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। घायल पुलिस कर्मियों के मुताबिक आरोपियों ने उनकी टीम के सदस्यों की हत्या करने और आरोपियों को छुड़ाने के इरादे से यह हमला किया था, जिसमें वो सफल भी रहे। पुलिस गिरफ्त से आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के बाद कल्याण संभाग के खड़कपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और बाद में इसे जीआरपी की कल्याण इकाई को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि घटना अंबेवली रेलवे स्टेशन परिसर में हुई थी। इस मामले में अंबेवली रेलवे स्टेशन के पास ईरानी बस्ती में रहने वाले करीब 35 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, जिसमें से अब तक 4 को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ईरानी गैंग इतना खतरनाक है कि ये बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देता है। जब पुलिस इसके किसी सदस्य को पकड़ती भी है तो पुलिस पर इसी तरह जानलेवा हमला करते हैं। गैंग में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो इस गैंग में ढाल की तरह काम करती हैं, इसलिए पुलिस भी कई बार इनके सामने बेबस नजर आती है। ताजा वारदात के बाद मुंबई पुलिस इन शैतानों पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस गैंग पर आने वाले दिनों में तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।